लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जिसको हमने ट्रेनिंग दिया है। तो वो हमारे आने से पहले जो मतलब 25 से 30% जो काम वो खुद रेस्क्यू कर लेते हैं, जिसके हमको मतलब और भी रेस्क्यू करने में आसानी होती है और जल्दी से जल्दी हमको जन धन के जो नुकसान होता है उनको हम जल्दी से जल्दी रिकवर करते हैं। आने वाले समय में क्या होगा कि आप यदि किसी मोहल्ले पे स्थान पे है, यदि युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो उस समय आप ऐसा करेंगे कि एक वॉलंटियर की भूमिका निभाएंगे। जैसे कल को कोई बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो हमें उसमें कैसे मैनेज करना है अगर हमारे पास आसपास कोई सेफ्टी नहीं है। तो यहाँ तक कि लोग देखा जाए तो वो जानते हुए भी वो चीज़ नहीं कर पाते, तो आज यहाँ पे वो चीज़ सिखाया गया। अपने दूसरे को जिस तरह से वो परेशानी में तो उसको कैसे आप सहायता कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। किसी आग लग जाती है, कोई आपदा आ जाती है, तो आपके पहुँचने से पहले लोगों को ऐसी क्या करना चाहिए जिससे वो बहुत हद तक उसका बचाव कर लें। पहलगाम हमले के बाद देश भर के युवाओं में आक्रोश दिखा और सेना के कार्यों के प्रति लोगों में बहुत ही रुझान हुआ, रुचि बढ़ने लगी। इसी को लेकर जो भारत सरकार है वो राज्य के हर जिले में कॉलेज स्तर पर, स्कूल स्तर पर मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण दे रही है। इसी से संबंधित मैं अभी उपस्थित हूँ दुर्ग के BIT कॉलेज में, जहाँ पर स्थानीय प्रशासन, SDRF की टीम और साथ ही माई भारत जो है वो सभी स्टूडेंट को, सभी कॉलेज के छात्रों को एक जगह बुलाकर मॉक ड्रिल करवा रहा है और नागरिक सुरक्षा की प्रशिक्षण दे रहा है कि कैसे हमको हमारी जान बचानी चाहिए, हमारे साथ दूसरे लोगों की जान बचानी चाहिए, आपदा की स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने सीखा, क्या कुछ अनुभव किया और क्या कुछ यहाँ पे प्रोग्राम में हो रहा है। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। हमारे साथ कुछ NCC के विद्यार्थी हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम में आकर क्या कुछ सीखा, आइए इनसे जानते हैं। तो क्या नाम है आपका? जैन सर, मेरा नाम SCO पुष्पेंद्र वर्मा है, कल्याण PG कॉलेज से हूँ, सेक्टर 7 भिलाई। इस कार्यक्रम में आपको शामिल होकर क्या कुछ सीखने को मिला? सर, आपदा प्रबंधन के बारे में जानने को मिला, कैसे हम लोगों की बचाव कर सकते हैं, फायर से बचने के तरीके सीखे, फायर को कैसे बचा सकते हैं, डिजास्टर से बचा सकते हैं सर। आप कितने साल से हो NCC में? ये मेरा फाइनल ईयर है सर। कौन से कॉलेज? डॉक्टर KCB कॉलेज सर। NCC में आने के पीछे उद्देश्य क्या है? सर, इससे हम लोग को बहुत जगह फोर्सेज से हम लोग को भी बहुत सारे प्रॉफिट मिलते हैं, डिसिप्लिन होता है, पर्सन डेवलपमेंट होता है, बहुत कुछ होता है सर। आज के प्रोग्राम में आपने क्या कुछ सीखा? सर यही सर, किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कैसे किसी का बचाव किया जा सकता है, उसी से हमने सीखा है सर। आइए इनसे जानते हैं, आपका क्या नाम है? जैन सर, मेरा नाम सीनियर अंडर ऑफिसर सुधांशु रंजन ओझा है। मैं BIT कॉलेज से हूँ, अभी मेरा 3rd ईयर चल रहा है। 3 साल से मैं NCC से जुड़ा हुआ हूँ। NCC से जुड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या है आपका? एक्चुअली सर, NCC से जुड़ने का मेरा मेन रीज़न है कि इसमें हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आती है अपने अंदर, करेज और साथ में डिसिप्लिन आता है लाइफ में और बहुत कुछ सीखने मिलता है। आज के जो प्रोग्राम हुआ है इसके पीछे आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं? सर, बेसिकली बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। एज एन NCC कैडेट या सिविलियन के तौर पे अगर डिज़ास्टर हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, बेसिक चोट लग जाए किसी को, तो उसमें हम कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं। हम डॉक्टर नहीं हैं पर हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। जिसको चोट लगी है उसको स्टेबलाइज करा सकते हैं। वहाँ से अगर भीड़ है तो भीड़ को कम करा के उसको ये सहानुभूति दे सकते हैं कि आप ठीक हो, आपको बचाया जा सकता है, उसको डराना नहीं है। आपका क्या नाम है? जैन सर, मैं SCO सिद्धार्थ रजक, सेंट थॉमस कॉलेज से। और आज जो यहाँ पे मतलब जो भी हुआ है प्रोग्राम, उसका जो भी सिविल डिफेंस प्रोग्राम जो हुआ, उसके हम लोग ये सीखे कि किस तरह से हम अपने जो भी साथी है, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, किस तरह से हम हेल्प करेंगे। तो यहाँ तक कि लोग देखा जाए तो वो जानते हुए भी वो चीज़ नहीं कर पाते, तो आज यहाँ पे वो चीज़ सिखाया गया कि आप अपने से अपने दूसरे को जिस तरह से वो परेशानी में तो उसको कैसे आप सहायता कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और जो भी ट्रीटमेंट जो रहता है आपके पास अगर सुविधा है तो आप उसके हिसाब से उन लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ NCC के जो विद्यार्थी हैं उनसे हम जानेंगे कि आपको कैसे लगा यहाँ पर? जैन सर, मेरा नाम नुपुर साहू है और मैं सेंट थॉमस कॉलेज से हूँ। सर, यहाँ पे मेन उद्देश्य ये था कि सिविल डिफेंस यानी जो आम नागरिक होते हैं वो किस तरह से अगर किसी आपत्ति के समय में किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं या फिर लोगों को किस तरह से बचा सकते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्रशिक्षण दिया गया। जैसे कि यहाँ पे हमको फायर एक्सटिंग्विशर के यूसेस बताए गए कि फायर के टाइम पे क्या कर सकते हैं, अगर किसी को कोई घायल है तो उनका ब्लड वगैरह जो है ज़्यादा बहे ना, उसके लिए कैसे कर सकते हैं, अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड इंजरी है तो कैसे कर सकते हैं। उसी तरह से अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया। आपका क्या नाम है? नमस्ते सर, मेरा नाम कॉर्पोरल प्रतीक्षा साहू है, मैं BIT कॉलेज की विद्यार्थी। इस प्रोग्राम में शामिल होकर आपको क्या सीख मिली? सर, जैसे कल को कोई बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो हमें उसमें कैसे मैनेज करना है, अगर हमारे पास आसपास कोई सेफ्टी नहीं है तो हम लोग को कैसे लोगों को बचाना है। जैसे किसी का हाथ टूट गया तो उसे कैसे उठा के ले जाना है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है और फायर लगने पे कैसे रिएक्ट करना है, ये सब सिखाया गया है। कितने साल से हो आप NCC में? मेरा 3रा साल है सर। इससे NCC से जुड़ने के पीछे उद्देश्य क्या आपका? सर, मेरे को आर्मी में जाना है, तो इसके लिए मुझे लगा कि NCC बहुत अच्छा चीज़ है कि हमें इसमें हम लोग को एकता सिखाई जाती है,
हमें अनुशासन से रहना सिखाया जाता है। इसमें एक हमारा जैसे कैंप जाते हैं तो एक हमें पूरा एक हमारा रूटीन सेट हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा चीज़ है सर सीखने के लिए, और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे साथ SDRF के जवान हैं जिन्होंने आज के प्रोग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने ही बताया कि क्या क्या करना चाहिए आपदा आती है। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या कुछ बताया बच्चों को। सर, आज के जो प्रोग्राम में आपने बच्चों को क्या कुछ सिखाया? जैसे अलग अलग डिजास्टर के बारे में बताया, डिजास्टर में रेस्क्यू करने के लिए, जैसे कि बाढ़ के, फ्लड का है, और जो हवाई मतलब साथ ही साथ में जो हवाई हमला या मल्टीपल कैजुअल्टी एक्सीडेंट होता है तो उसमें बहुत सारे कैजुअल्टी होता है, तो उनको कैजुअल्टी को कैसे मतलब मूविंग एंड लिफ्टिंग किया जाता है, एम्बुलेंस तक पहुँचाया जाता है या हॉस्पिटल तक जो पहुँचाने हैं कैसे उठाना है, किस जो तरीका उसको बताया गया। और साथ ही साथ जो फायर के बारे में, फायर जैसे आग क्या होता है, आग को कैसे बुझाया जाता है, आग के कितने प्रकार, ये सब चीज़ कैसे रेस्क्यू करते हैं, ये सब हमको उनको बताया गया है। अपने बच्चों को ऐसा क्या बताया जिस घटना स्थल पे अगर आप ना हो तो आप क्या बताना चाहोगे लोगों को कि करना क्या चाहिए? जैसे कि हम लोग जो रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं तो हमको जो घटना स्थल पर पहुंचने के लिए हमको कम से कम समय लग जाता है, तो हमारे पहुंचने से पहले जो सिविल डिफेंस जिसको हमने ट्रेनिंग दिया है, तो वो हमारे आने से पहले जो मतलब 25 से 30% जो काम वो खुद रेस्क्यू कर लेते हैं, जिसके हमको मतलब और भी रेस्क्यू करने में आसानी होती है और जल्दी से जल्दी हमको जन धन के जो नुकसान होता है उनको हम जल्दी से जल्दी रिकवर करते हैं। वहीं अगर किसी आग लग जाती है, कोई आपदा आ जाती है, तो आपके पहुंचने से पहले लोगों को ऐसी क्या करना चाहिए जिससे वो बहुत हद तक उसका बचाव कर पाए? वैसे तो आग लगती है तो सबसे पहले सूचना तो पहले मतलब ये कॉल EMS में सूचना देना चाहिए, उसके बाद मतलब अपने सेफ्टी को देखते हुए, अपनी सुरक्षा को देखते हुए वहाँ पे रेस्क्यू करना चाहिए, या आसपास के जो लोगों घरों में और जाके मतलब बताना चाहिए कि यहाँ पे आग लगे, वहाँ के जगह को जो घटना स्थल उसको खाली करवाना चाहिए, ताकि जो रेस्क्यू टीम आएगा तो उसको और मतलब सहायता मिल पाएगी। आपको यहाँ पर आकर बच्चों में कैसी एनर्जी दिखी, उत्साह दिखा? ये जो यहाँ जितने भी लोग आए थे सब अलग अलग जगह आए थे, छत्तीसगढ़ के अलग अलग राज्य से भी आए हैं, तो उसको हम बताने में मतलब हमको और अच्छा लगा, क्योंकि जब मतलब जो जानकारी है वो यहीं तक सीमित नहीं रही, जिले तक सीमित नहीं, अलग अलग जगह, ताकि अलग अलग डिजास्टर होगा तो अपना खुद सेल्फ रेस्क्यू कर सके। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे उनका अनुभव जानते हैं। हमारे साथ एक भाई है। भाई, आपका नाम? सुशील मिश्रा नाम है। आज का जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में आप क्या अनुभव साझा करना चाहेंगे? आज का जो प्रोग्राम हुआ है वो मुख्य रूप से नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस के बारे में हुआ है। जैसा कि पता है कि पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत सरकार ने अलग अलग जिलों में इस प्रकार की योजना चलाई कि नागरिक कैसे प्राथमिक रूप से सुरक्षित रहें, प्राथमिक उपचार उनका अपने स्थान पे कैसे किया जाए, इसलिए किया गया था। तो यहाँ पे SDRF, NDRF और जो स्थानीय प्रशासन है और जो आर्मी, NCC, NSS और माई भारत के लोग उपस्थित थे। तो NDRF और SDRF और स्थानीय प्रशासन ने ये ट्रेनिंग दी वॉलंटियर के रूप में, क्योंकि वो त्वरित रूप से उस स्थान पर नहीं पहुंच सकते, तो आप किस प्रकार से अपनी प्राथमिक सुरक्षा और प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, इसके बारे में हमको बताया गया। आने वाले समय में क्या होगा कि आप यदि किसी मोहल्ले पे है, स्थान पे है, यदि युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो उस समय आप ऐसा करेंगे कि एक वॉलंटियर की भूमिका निभाएंगे और जो वहाँ पे कैजुअल्टी है या फिर आपातकालीन स्थिति में आप वहाँ पे कार्य करेंगे, ऐसा बताया गया। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जिला प्रशासन और SDRF की टीम द्वारा बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण दिया गया है। युद्ध की स्थिति, आपातकाल की स्थिति में हमको कैसे बचाव करना चाहिए, नागरिक सुरक्षा कैसे करनी चाहिए और खुद की भी सुरक्षा कैसे करना चाहिए। यहाँ पर NCC, आर्मी, माई भारत और NSS के स्टूडेंट है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा। हमने उनसे भी बात की, उन्होंने भी बहुत अच्छा अनुभव बताया अपना, और आप भी इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। अगर आपके भी आसपास ऐसे युद्ध, आपातकाल स्थिति बनती है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो आप कैसे स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं या अपने आसपास लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। ऐसी न्यूज़ के लिए KP न्यूज़ को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।